हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिसिशन लर्न। जैसे कि आपको पता है कि हम लेसन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि लेसन बना रहे हैं और वो भी कॉमर्स से रिलेटेड। तो मैं आज आपको सेकंड लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे रिलेटेड हमने यूनिट लेसन पहले ही बना ली थी। तो अब सेकंड लेसन है हमारा कंपनी संरचना के चरण। ऊपर हमारा जो फॉर्मेट है, दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, विषय, पाठ्य प्रकरण और पाठ्य क्रमांक, इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट रहेगा। ये फॉर्मेट आपके कॉलेज के अकॉर्डिंगली आपको जो डायरी प्रोवाइड की जाती है वह उस अकॉर्डिंगली हो सकता है, डिफ़र हो सकता है, मतलब डिफरेंट हो सकता है। देन फिर उसके बाद में है हमारे यहाँ पर ये शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद में है अध्यापन उद्देश्य और अध्यापन उद्देश्य के बाद में है संबंध व्यवहारगत परिवर्तन सहित। शिक्षण बिंदु में है समामेलन, पूंजी अभिधान, व्यवसाय प्रारंभ, अंतिम व प्रारंभिक प्रसंविधि। फिर उसके बाद में है अध्यापन उद्देश्य में ज्ञान। ज्ञान में है विद्यार्थी कंपनी की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी संरचना के चरणों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी समामेलन, पूंजी अभिधान, व्यवसाय का प्रारंभ को स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी चरणों के महत्व की व्याख्या या वर्णन कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी व्यवसाय के प्रारंभ के आवश्यक तत्वों के उदाहरण दे सकते हैं, विद्यार्थी प्रारंभिक व अंतिम प्रसंविधि के प्रलेखों का मूल्यांकन कर सकेंगे। देन फिर उसके बाद में है कौशल, विद्यार्थी पूंजी अभिधान के चरणों का चार्ट बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। इस तरीके से ये हैं। देन फिर इसी में ही कौशल में ही एक और पॉइंट आएगा हमारा ना, कौशल में पहला पॉइंट चार्ट और दूसरा पॉइंट हमारा है यहाँ पर कि तो कौशल का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी व्यवसाय प्रारंभ के विभिन्न चरणों का चार्ट बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। देन फिर उसके बाद में है हमारा अभिरुचि, विद्यार्थी कंपनी के संरचना के चरणों से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी समामेलन, पूंजी अभिधान व व्यवसाय प्रारंभ के विस्तृत अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। फिर उसके बाद में है अभिवृत्ति, विद्यार्थी संरचना के चरणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। और अभिवृत्ति में ही हमारा एक और पॉइंट है, विद्यार्थी संरचना के चरणों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इस तरीके से हमारे जो उद्देश्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। देन फिर उसके बाद में सहायक सामग्री, पूंजी अभिधान के चरणों का चार्ट और व्यवसाय प्रारंभ के तत्वों का चार्ट। फिर है विधि एवं प्रविधि, तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं कथन प्रविधि होगा। फिर उसके बाद में है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कंपनी की संरचना के चरणों की सामान्य जानकारी रखते हैं। देन फिर उसके बाद में पाठ्यस्थापन मतलब प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें हमारा फॉर्मेट होगा वो क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। पहला है कंपनी के अवसर की पहचान, पूंजी, वैधानिक स्वरूप, व्यवसाय प्रारंभ की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बच्चे आंसर देंगे कंपनी निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा, कंपनी निर्माण के कितने चरण होते हैं, बच्चे आंसर देंगे 4। तीसरा है चारों चरणों के नाम बताइए, तो प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी अभिधान, व्यवसाय प्रारंभ। प्रवर्तन के पश्चात कौन सा चरण आता है, तो समामेलन। समामेलन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर पाठ्य अभिसूचन मतलब उद्देश्य कथन बोलेंगे, विद्यार्थियों आज हम कंपनी के चरणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ तक हो गया। देन फिर उसके बाद में जो हमने शिक्षण बिंदु के पॉइंट लिखे तो उसे एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा समामेलन, और फिर सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न 3 to 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कंपनी निर्माण के कितने चरण होते हैं फिर इसमें शिक्षण और कौशल मतलब शिक्षण, कौशल या सहायक सामग्री अगर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, और पाठ्यशामपट कार्य जो भी हमने किया है वो करेंगे। आपको यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न दिख रहे होंगे, उस तरीके से हम यहाँ विकासात्मक प्रश्न करेंगे। और इन प्रश्नों को करते समय हम कौन से कौशल का यूज़ कर रहे हैं, प्रश्न प्रवाह कौशल का, तो हम सामने लिख देंगे प्रश्न प्रवाह कौशल। देन फिर उसके बाद में अब हम इन क्वेश्चंस को करके उनको समराइज करके एक पैराग्राफ के रूप में समराइज करके एक पैराग्राफ बोल के लोग बच्चों को समझाएंगे। और जब हम यहाँ पर समझा रहे हैं तो बच्चे बोलेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
और जब हम यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा इसी में ही दूसरा पॉइंट आ जाएगा पूंजी अभिधान। फिर वही करेंगे, हम पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जो कि 3 to 4 होंगे, और इसके लिए हम वही प्रश्न प्रवाह कौशल, और यहाँ पर हमने एक टीचिंग एड का है ना यूज़ करा है, तो उसका मिनिएचर यहाँ पर हम है ना पेस्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा मिनिएचर थोड़ा अच्छा सा शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब छोटा होना चाहिए और ऐसे चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए और अच्छा सा बना हुआ होना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि आपने टीचिंग एड किस तरीके से बनाया है। देन फिर उसके बाद में थर्ड टीचिंग पॉइंट आ जाएगा हमारा व्यवसाय का प्रारंभ, और इसमें भी हम सबसे पहले तो वही करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और फिर उसको क्या बोलते हैं समराइज करके उसको है ना डिस्क्राइब करेंगे। और जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पर हम स्पष्टीकरण कौशल लिखेंगे और उधर लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रश्न प्रवाह कौशल, ठीक है ना, जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रश्न प्रवाह कौशल, और जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो स्पष्टीकरण कौशल आएगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि एक मिनिएचर मैंने यहाँ पेस्ट किया है। मिनिएचर पेस्ट कर रहे हो तो मिनिएचर मतलब हमने टीचिंग एड बनाया है तो मिनिएचर पेस्ट करो, अदरवाइज अगर हमने कोई ब्लैक बोर्ड वर्क करा है तो ब्लैक बोर्ड वर्क में दिखाओ, ठीक है। और लास्ट हमारा एक और टीचिंग पॉइंट था अंतिम एवं प्रारंभिक प्रसंविदे। फिर वही हम यहाँ पर क्वेश्चन अराइज करेंगे, और क्वेश्चन अराइज करेंगे तब बच्चे आंसर देंगे, और उस समय हम प्रश्न प्रवाह कौशल का यूज़ करें। देन फिर उसको समराइज करके मर्ज कर कर एक है ना पैराग्राफ में उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो उस टाइम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम स्पष्टीकरण कौशल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो लिखेंगे। और यहाँ पर मैंने पढ़ाते टाइम पे जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क करा है तो हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क कर देंगे। इस तरीके से अगर ब्लैक बोर्ड वर्क करें तो ब्लैक बोर्ड वर्क करें, और अगर हम टीचिंग एड का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर मिनिएचर को पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा लेसन होता है। देन फिर उसके बाद में हमारे आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब हमने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ है ना 3 to 4 या 4 to 5 क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला है जैसे समामेलन प्रक्रिया में क्या होता है, दूसरा है सार्वजनिक कंपनी धन की व्यवस्था कहाँ से करती है, तीसरा है पूंजी अभिधान किसे कहते हैं के घटकों के बारे में बताइए, चौथा है प्रारंभिक प्रसंविधि किसे कहते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। अब मूल्यांकन प्रश्न में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में हम एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का करते हैं, एक क्वेश्चन हम फिल इन द ब्लैंक्स का, एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का, और है ना 2 मतलब लघुत्रात्मक या निबंधात्मक इस तरीके से करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये पूरा एक मूल्यांकन प्रश्न का पैटर्न एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और देन फिर उसके बाद में हम गृह कार्य देते हैं, और गृह कार्य में हम ऐसे टाइप क्वेश्चन मतलब निबंधात्मक प्रश्न दे सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। एंड लास्ट में हमने जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क वगैरह करा है उसका एक समराइज्ड यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क करके एक प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर कालांश, फिर प्रकरण, फिर यहाँ टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे, और हमने जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करा है उसे यहाँ पे शो करके एक तरीके से यहाँ ये प्रिपेयर कर देंगे। इस तरीके से ये पूरा लेसन फिनिश होता है ब्लैक बोर्ड वर्क के साथ में। Thank you so much. Please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Precision Learn.